अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत आसान क्वेश्चन जिसको बहुत मुश्किल अल्फाज में बयान किया जाता है, तो आज कोशिश है कि मैं आपको इसमें सिंप्लिसिटी में ये बताऊं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको हम टेबुलर फॉर्म्स में देखेंगे और इनके जो बेसिस हैं कंपैरिजन के आपस में वन बाय वन उसे मैं डिस्कस करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गैदर and analyze non-numerical data in order to gain an understanding of individual social reality, including understanding their attitudes, beliefs, and motivation. So, this shows के जो qualitative research है, ये research की एक type है, डाटा गैदर करने के लिए यूज़ होती है। और कौन सा डाटा होता है वो जो हम गैदर करते हैं इसके ज़रिए, वो नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, यानी इसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं होती। इन सिंपल वर्ड्स इसमें नंबर्स, फ्रीक्वेंसीज ऐड नहीं होती, हम उन्हें यूज़ नहीं करते। हम क्या देखते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी इसके ज़रिए, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल की एक सोशल रियलिटी क्या है, वो क्या सोचता है उस बारे में, और उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, उनके मोटिवेशन क्या हैं, उनकी ओपिनियंस क्या हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें मेजर करते हैं। सो it is expressed in basically words, or it is used to understand concepts, thoughts, or experiences. So this type of research enables you to gather in-depth insight on topics that are not well understood. So common qualitative methods include interviews with open-ended questions, observations described in words, and literature reviews that explore concepts and theories. Now, if we look at quantitative research, so quantitative research is a research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data. It is formed from a deductive approach where emphasis is placed on testing of theory shaped by empiricist and positivist philosophies. सो एक और डिटेल्ड जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम सारी बात करेंगे रिसर्च पैराडाइम्स की भी। सो क्वांटिटेटिव बेसिकली पॉजिटिविस्ट जो है उस पैराडाइम को फॉलो करती है जो कि साइंटिफिक बिहेवियर पे है, साइंटिफिक और लॉजिकल और रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर चलती है ये। So basically, the quantitative research that is expressed in graphs and numbers, it is used to test or confirm theories and assumptions. So this type of research can be used to establish generalizable facts about a topic. So common quantitative methods include experiments, observations, which are recorded as numbers, and surveys with closed-ended questions. So the questions are closed-ended. सो अब देखते हैं बेसिस फॉर कंपैरिजन, और उसमें सबसे पहले मीनिंग के लिहाज से क्या डिफरेंस है दोनों में। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस टू फाइंड द वे पीपल थिंक एंड फील। सो ये एक ऐसा मेथड है इंक्वायरी का जो ह्यूमन बीइंग्स और सोशल साइंसेस, बेसिकली इन दो चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड होता है, और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि किस तरह लोग सोचते हैं, किस तरह लोग फील करते हैं, यानी उनके ओपिनियंस क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं। Quantitative research, on the other hand, is a research method that is used to generate numerical data and hard facts by employing statistical, logical, and mathematical technique. So जहाँ पे हम बात करते हैं फैक्ट्स की, हार्ड फैक्ट्स की, जहाँ हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जहाँ हम बात करते हैं लॉजिक की, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स की
अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनकी फीलिंग्स, उनकी ओपिनियंस, उनके एक्सप्रेशंस सारे मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि दिस डील्स विद द एक्चुअल रियलिटी, द फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो व्हाट इज एक्चुअली सेड एंड गिवन इन नंबर्स, सो ये उन नंबर्स की बात करता है. सो इनकी मेजरमेंट भी जो है, उनका जो एनालिसिस है वो भी उस लिहाज से डिफरेंट होता है. सो बेसिस ऑफ कंपैरिजन में सेकंड थिंग इज नेचर. सो क्वालिटेटिव रिसर्च नेचर में होलिस्टिक होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च नेचर में पर्टिकुलर होती है. सो होलिस्टिक क्या है? होलिस्टिक मीन्स मजमूई. So it is characterized by belief that parts of something are interconnected and can be explained only by the reference to the whole. यानी आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखने के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू द होल, आपको उस पूरे मजमूए को स्टडी करना पड़ेगा. यानी वन पर्टिकुलर इंस्टेंस कैन नॉट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. रादर क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विद पर्टिकुलर व्हाट इज इन हैंड. जो आपके सामने एक डाटा दिया गया, यू ओनली बिलीव इन दैट, बी इट यस, बी इट नो, बी इट एवरेज, बी इट अबव एवरेज, बी इट न्यूट्रल. सो आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं, उसकी फर्दर जो है जो एक्सप्लेनेशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करती. अप्रोच की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव. अब ये कैसे? क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ टू बी सब्जेक्टिव, क्योंकि हम बात करते हैं लोगों की परसेप्शंस की, ओपिनियंस की, फीलिंग्स की, एक्सप्रेशंस की. तो जब ओपिनियंस और वर्ड्स आ जाते हैं तो सब्जेक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, बिकॉज देर आर सो मैनी इंटरप्रिटेशंस टू व्हाट अ पर्सन इज सेइंग. इसलिए कहा जाता है जैसा लॉ है, लॉ के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं. ओनली लाइक पर्सन हु अंडरस्टैंड्स लॉ कैन इंटरप्रेट इट बेटर. आपने अगर गलीवर्स ट्रेवल्स पढ़ा तो उसमें जो ब्रॉबडिंगनैग का किंग होता है, सो ब्रॉबडिंगनैगियन किंग ने अपनी जो रूल्स की, कानून की जो बुक बनाई है, उनमें लॉज वो रखे उसने जो ब्रीफ और सिंगल इंटरप्रिटेशन हो उनकी. सो यहाँ पे चूंकि वर्ड्स की ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं, सो दैट मेक्स इट वेरी मच सब्जेक्टिव. चूँकि एक इंसान की ज़ातियात के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी पर्सनल फीलिंग्स आप उससे सुन रहे हैं, सो दैट मेक्स इट सब्जेक्टिव टू. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव. सो वो बात करते हैं डाटा पे, जो डाटा उनके सामने है, हार्ड फैक्ट्स उनके सामने हैं, जो लॉजिक्स उनके सामने हैं, जो स्टैटिस्टिक्स उनके सामने हैं. सो वो जो उन चीज़ों को लेके चलते हैं, सो उसमें फिर जो रिसर्चर है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं रहता. सब्जेक्टिविटी क्वालिटेटिव में इसलिए भी आ जाती है क्योंकि रिसर्चर जो है इज़ वेरी मच इन्वॉल्व्ड इनटू द होल प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन. लेकिन जो यानी उसकी अपनी उसके अंदर एक सब्जेक्टिव ओपिनियन कहीं ना कहीं से ऐड हो जाती है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं आता. यू हैव टू डील विद द डाटा दैट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ वेरी मच इन फ्रंट ऑफ यू. आप उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते. इसमें अगर हम रिसर्च टाइप की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी, while quantitative is conclusive. Exploratory research is often qualitative in nature. However, a study with a large sample conducted in an exploratory manner can also be quantitative, but mostly it is exploratory. So it is also referred to as interpretive research or grounded theory approach due to the flexible, open-ended nature कि we explore things in that. हम चीज़ों को explore करते हैं, हम चीज़ों को find out करते हैं. वो कैसे करते हैं? लोगों से बातचीत करके, उनके interviews करके, in-depth knowledge लेके, case studies करके. So we keep on exploring different ideas, different perceptions of people. Quantitative जो है वो conclusive है. So it is conclusive in its purpose as it tries to quantify a problem and understand how prevalent it is by looking for projectable results to a larger population. ये quantifiable problems को देखता है, quantify करता है problems को, और ये understand करने की कोशिश करते हैं हम इसमें कि वो जो problem है कितना prevalent है और वो कितना प्रोजेक्टेबल है लार्जर पॉपुलेशन पे, कि हम अगर उसे लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई करें. सो इट इज़ कंक्लूसिव इन नेचर बिकॉज इट इज़ गिविंग अस अ प्रॉपर लाइक स्पेसिफिकेशन ऑफ समथिंग. रीजनिंग की तरफ जाएं तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव इन नेचर, वेदर
क्वांटिटेटिव इज डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव इज मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और जो डिडक्टिव है दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक। So qualitative research is often said to employ inductive reasoning और inductive thinking भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये specific observation लेती है individuals के और उनको like broader जो generalizations है और theories हैं उनकी तरफ ये जाती है। So ये basically specific एक occurrence को generalize करते हैं हम इसमें। जो डिडक्टिव है इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं कि जो जनरली चीज़ें हो रही हैं उनको फिर हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। जो जनरल ऑकरेंसेस होती हैं उन्हें हम स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर एक नैरो डाउन करते हैं। सो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। जो सैम्पलिंग है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको देखिएगा ज़रूर, उसमें सैम्पलिंग टाइप्स होंगी। Qualitative research goes for purposive sampling and quantitative for random sampling. So इसमें हमारे पास primarily probability और non probability sampling होती हैं, दो इसकी main types हैं। जो qualitative है that mostly deals with non probability। probability क्या है कि every member of a society has a known chance to be selected as a sample। so वो known chance होता है उनके पास, यानी everyone can be selected or may be selected। वेदर जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आप एक यू चूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर टॉपिक, ऑफ प्रॉब्लम, ऑफ द पीपल अवेलेबल, ऑफ द पॉपुलेशन। सो पर्पसिव क्या होती है कि यू मेंटेन योर सैंपल अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर आप बात डाटा लेना चाह रहे हैं सिर्फ फीमेल से, तो मेल आपने बिल्कुल साइड पे कर दिया, इट मीन्स कि उनका चांस ख़त्म कर दिया आपने उस सैंपल का बनने का। आपने एज स्पेसिफिक कर दी तो उस एज ग्रुप से आसपास के लोग निकल गए। आपने स्टडीज स्पेसिफिक कर दी, फॉर एग्जांपल मास्टर्स, तो एमफिल और बैचलर्स वो साइड पे हो गए। सो पर्पसिव इज इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गलत नहीं होती, वो एक अपने अलग तरीक़ेकार पे चलती है, प्रोबेबिलिटी अलग तरीक़ेकार पे चलती है। रैंडम सैम्पलिंग क्या है? बेसिकली ये एक इसमें एवरी पर्सन हैज़ अ चांस टू बी सिलेक्टेड। आप उसमें एक रैंडमली कुछ रोल नंबर्स के हिसाब से, कुछ नंबर्स के हिसाब से, कुछ एलोकेटेड नंबर, जिस तरह फिक्टिशियस रोल नंबर्स लग जाते हैं आपके टर्म पेपर्स के ऊपर, उस तरह आप उसमें से कोई भी एक तरीका यूज़ करके, कंप्यूटराइज जनरेटेड नंबर्स यूज़ करके किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डाटा है दोनों में। सो क्वालिटेटिव में जो डाटा है दैट इज़ वर्बल, और क्वांटिटेटिव का डाटा दैट इज़ मेजरेबल। मेजरेबल डाटा कब होगा? मेजरेबल तब होगा जब ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होगा, जब ये मैथमेटिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। आप वर्बल चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। सो मेजर करने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज और स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑन मेजरेबल डाटा, जिसको प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। लाइक आप उनका मोटिवेशनल लेवल मेजर कर सकते हैं, आप उनके जेंडर को मेजर कर सकते हैं, एजुकेशन को मेजर कर सकते हैं, आप उनकी सैलरी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक बंदे की फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस आप उन्हें मेजर नहीं कर सकते। सो वो वर्बल डाटा होता है। सो क्वालिटेटिव का जो डाटा है वो वर्बल है, वो वर्ड्स की फॉर्म में होगा, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़। सो वो आप वर्ड्स को डील करते हैं जिन्हें सॉफ्ट डाटा कहते हैं। इंक्वायरी देखा जाए तो क्वालिटेटिव डील्स विद प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी एंड quantitative with result oriented inquiry. So qualitative researchers often follow a model of case-centered rather than variable-centered research, whether जो quantitative हैं वो variable-centered research को follow करते हैं, वो case-centered को नहीं follow करते. So they focus on variable, and here in qualitative we focus on case. Hypothesis की बात करें, so qualitative research में hypothesis जनरेट होता है या रिसर्च क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो नल है या हाइपोथेसिस आपका प्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या आपने मॉडिफाई किया है। सो दैट हैपन्स इन क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में बेसिकली क्या है कि दिस इन्वॉल्व्स डाटा कलेक्शन फ्रॉम द स्टडी पार्टिसिपेंट्स और
literature regarding a phenomenon of interest, using the collected data to develop a formal hypothesis, and using the formal hypothesis as a framework for the testing of hypothesis. So दूसरी केस में ऐसा नहीं होता. So उसमें जो है hypothesis they are rather tested, और उनको फिर हम देखते हैं कि क्या ये प्रूव हुए या रिजेक्ट हुए. फिर हम अगर एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दैट डील्स विद वर्ड्स, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड क्वांटिटेटिव डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा. उसमें नंबर्स होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे. क्वालिटेटिव में वर्ड्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, इंटरव्यूज, केस स्टडीज. अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर आइडियाज यूज्ड इन ऑनगोइंग प्रोसेस. और क्वांटिटेटिव का क्या है? टू एग्जामिन केस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. सो क्वालिटेटिव क्या करते हैं? वो एक्सप्लोरिंग, चूंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, सो दे एक्सप्लोर एंड दे बेसिकली डिस्कवर द आइडियाज दैट पीपल हैव इन देयर माइंड, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है वेरिएबल्स का, कि एक वेरिएबल हो गया आपकी सैलरी और दूसरा हो गया मोटिवेशन, कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उससे मोटिवेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, या सैलरी ज़्यादा है तो एम्प्लॉय की, या सैलरी कम है तो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है वेरिएबल्स का क्वांटिटेटिव रिसर्च में. मैथड्स पे आए तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है दैट हैज़ नॉन स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स लाइक इन डेप्थ इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस. इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि आपने एक चीज़ को ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, प्री प्लान्ड. क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता, उसमें स्ट्रक्चर टेक्निक्स होती हैं, सर्वेज, क्वेश्चनर्स एंड ऑब्जर्वेशंस, कि आपने हर एक चीज़ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिया हुआ है. क्वालिटेटिव में अब नॉन स्ट्रक्चर्ड इसलिए कि आप किसी से इंटरव्यू करें तो आप कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे, उनके क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर से आपको फर्दर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इन डेप्थ जानने के लिए या अपना असल आंसर को हासिल करने के लिए आप डीप एंड डीप डिग डाउन करेंगे. लेकिन जो और आप अपने उससे जो अपने पैटर्न माइंड में बनाया उससे हट भी सकते हैं. आप सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, आप अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं. क्वांटिटेटिव में यू हैव टू रिमेन स्ट्रक्चर्ड बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी. तो ऑब्जेक्टिविटी करने के लिए स्ट्रक्चर टेक्निक्स होती हैं, सर्वेस, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर्स, जिनसे आप हिल नहीं सकते. सो वो हाईली स्ट्रक्चर टेक्निक्स यूज होती हैं क्वांटिटेटिव में. रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो qualitative research only develops initial understanding and quantitative recommends final course of action. So initial understanding means that you get to have an idea okay, this is what people are thinking, this is what their perception is, this is what how things are going on in some case or in some study. सो वो एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बनती है जिस पे फर्दर रिसर्च पॉसिबल होती है. जो क्वांटिटेटिव है दैट गिव्स यू फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन कि ओके यही है सब कुछ, नाउ दिस इज द फाइनल थिंग, अब इसके ऊपर जो मजीद एक्शन लेना है यू कैन टेक दैट एक्शन. और क्वालिटेटिव डेटा मेथड्स कौन से हैं? वी हैव इंटरव्यूज जिसमें यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस वर्बली टू द रिस्पोंडेंट्स. फोकस ग्रुप्स होते हैं जिसमें डिस्कशन होती है एक ग्रुप से, जिसमें लोग एक टॉपिक के ऊपर जो हैं वो इकट्ठे बैठ के ओपिनियंस देते हैं और उससे फर्दर रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है. फिर वी हैव फर्दर मोर लाइक एथनोग्राफी. सो एथनोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें पार्टिसिपेटिंग in a community or organizing for an extended period of time to closely observe culture and behavior. So you tend to explore people's culture, their behavior, how they live in a community, and how do they exercise the interaction with each other. Similarly, literature review. So survey of published works by the other authors, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं. Now, if we jump to quantitative data methods, so we have surveys, जो कि list of closed multiple choice questions that is distributed to a sample. That may be online or in person or over the telephone. Experiments जो हैं जो कि situations जिसमें different types of variable are controlled and manipulated as in case of experimental research, and this is to establish cause and effect relationship. Observations होती हैं जिसमें एक natural environment दिया जाता है जहाँ पे variables cannot be controlled, you have only to look at them, so that makes it highly objective.
So this is basically the difference between qualitative research and quantitative research. So I hope that things are very clear. Because like when we are talking about these two, these happen to be very important question in examination. So use qualitative research if you want to confirm or test something, a theory or hypothesis. तब आप quantitative research use करेंगे. Use qualitative research if you want to understand something, some concepts, thoughts, experiences, feelings, words, perceptions. Or for most research topics, you can choose a qualitative, quantitative and mixed method approach. तो आप ये mixed method भी use कर सकते हैं. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें क्वांटिटेटिव जो है पार्ट नॉर्मली नहीं होता, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव पार्ट ज़रूर होता है. लाइक इन द वर्ड्स यू यूज टू राइट योर राइट अप, जो सारा कुछ होता है दैट इज़ क्वालिटेटिव. So both are important, both are very good and both are highly linked with the process of research, क्योंकि इन दो पैटर्न्स में आप किसी एक को फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी को कैरी ऑन करने के लिए. So I hope the lecture was easy enough for you to understand the difference between both of these important elements of research. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.